हमारा आज का टॉपिक है पैरेललिज्म यानी पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटी सी पजल है, आप खुद देखेंगे कि ये पैरेललिज्म क्या होता है। तो करें स्टार्ट जी। आपके पास ये दो सेंटेंसेस हैं, पहले में और दूसरे में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है ये आपने जज करना है। I hate eating, drinking and to dance in parties. Sentence 1. I hate eating, drinking and dancing in parties. आपको इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ज्यादा तरतीब में, ज्यादा ऑर्डर में लग रहा है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे सेंटेंस 2, क्योंकि जो इसमें पैटर्न है ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड टू डांस, जबकि दूसरे में ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। तो ऑब्वियसली सेंटेंस 2 ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसमें कौन सी फीचर यूज हुई है। तो स्टाइल की जो फीचर इस सेंटेंस में यूज हुई है उसको पैरेललिज्म कहते हैं। तो पैरेललिज्म का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो, जैसे ये आप डबल एल साइन को यूज कर लें, ये सेंटेंस के फॉर्म से ताल्लुक रखता है, यानी सेंटेंस के अंदर फॉर्म की गलती होती है। अगर हम एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लिस्ट से मुराद एक सेंटेंस में अगर हम एक से ज्यादा सिमिलर आइटम्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उनको एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन गिवन आइटम्स में एक बैलेंस ऑफ फॉर्म होना चाहिए, यानी उनकी शक्ल सेम होनी चाहिए। अब आप देखते हैं ये सारे पार्टिसिपल्स यूज हुए हैं, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव है, तो ये दोनों सेम है और ये उनसे डिफरेंट है। जबकि दूसरी एग्जांपल में ये सारे के सारे पार्टिसिपल्स यूज हुए हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ड्स है, यानी अल्फाज की जो शक्ल है वो सेम है। तो इसी सिमिलैरिटी को पैरेललिज्म कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। लुक एट फर्स्ट एग्जांपल। She is an educated doctor, but her brother is a notorious robber. अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में ये जो फ्रेजेस हैं जिनको एक फैन बॉय कंजंक्शन के साथ हमने ज्वाइन किया है। तो कीप इन माइंड, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को, चाहे वो वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, जब किसी भी कंजंक्शन के साथ उसको हम जोड़ते हैं या किसी सेंटेंस में उसको यूज करते हैं, तो दोनों तरफ सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्म यानी शक्ल की जो सिमिलैरिटी है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। ये लाजमी याद रखने वाली बात है। तो अब क्या सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्म है स्ट्रक्चर में? तो देखें, एन एजुकेटेड डॉक्टर, ग्रामेटिकली आप देखें, एन इज आर्टिकल, एजुकेटेड एडजेक्टिव और डॉक्टर जो है वो नाउन है। तो दूसरी तरफ भी सेम पैटर्न होगा तो हम ये कहेंगे ये सेंटेंस पैरेलल है। अगर ये सेम पैटर्न नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। आसान है ना? इसमें देखते हैं, हर ब्रदर इज अ नोटोरियस रॉबर, आर्टिकल, नोटोरियस एडजेक्टिव एंड रॉबर नाउन। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस पूरी तरह पैरेलल है। तो जब हम देखते हैं कि एक तरह के कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस को पैरेलल कहते हैं, यानी उसके अंदर जो स्टाइल यूज हुआ है वो पैरेलल है। अगर हम इसमें से एक पैटर्न में आर्टिकल यूज करते हैं, दूसरे में हम सिर्फ आर्टिकल मिस कर देते हैं या एडजेक्टिव मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एजुकेटेड डॉक्टर बट हर ब्रदर इज अ रॉबर। तो सेंटेंस मीनिंगफुल होने के बावजूद उसमें ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं होगी, लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर इसका डिस्टर्ब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर अब पैरेलल की मिस्टेक है। शी इज एन एजुकेटेड डॉक्टर बट हर ब्रदर इज अ रॉबर। तो अब दोनों तरफ आप देखते हैं बैलेंस ऑफ फॉर्म नहीं है। तो बैलेंस को करने के लिए हम देखेंगे पैटर्न दोनों का, या तो फिर इसको भी हम कहते हैं ऐसे, she is a doctor but her brother is a robber।
ये भी पैरेलल हो जाएगा। लेकिन जब पहले एग्जांपल में हमने शी इज एन एजुकेटेड डॉक्टर लगाया, तो दूसरा पैटर्न भी जरूरी है कि हम उसको 3 वर्ड यानी आर्टिकल, एडजेक्टिव और डॉक्टर यूज करें। आ नोटोरियस रॉबर। डियर स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस के पैरेललिज्म को आप समझने के लिए जरूरी है कि सेंटेंस को 2-3 बार मुख्तलिफ अंदाज से लिखें। पहले सिर्फ नाउन यूज करें, शी इज डॉक्टर। वैसे ये रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली। व्हेनेवर वी यूज कॉमन नाउन सिंगुलर वी यूज आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन हम लाजमी लगाते हैं। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं शी इज आ डॉक्टर, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ही इज आ रॉबर, तो वो पैरेलल होगा। अगर हम ये कहते हैं शी इज एन एजुकेटेड डॉक्टर, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन एडजेक्टिव, तो ये पैटर्न हमने अगली फॉर्म में भी सेम यूज करना है। ठीक है, आप दूसरी एग्जांपल को देखें। अ व्हाइट कॉलर जॉब, अ फर्निश्ड हाउस एंड अ लग्जरी कार इज हिज प्रॉपर्टी। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर भी एक कॉमा, जहां पे ज्यादा कॉमास यूज हो या जिसमें फैन बॉयज कंजंक्शन यूज हो, उसके अंदर पैरेललिज्म को आपने लाजमी चेक करना है। ठीक है, आई रिपीट, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया गया हो। फैन बॉयज से मुराद वो 7 कंजंक्शंस हैं जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी उनको कहते हैं, जिनमें फॉर, FOR फॉर है। मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, फैन बॉयज, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट और O से और, Y से येट और S से सो। तो ये 7 कंजंक्शंस हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ये फैन बॉयज कंजंक्शन यूज हो तो इनके दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्ट्रक्चर्स की फॉर्म, शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। और दूसरा नंबर है कॉमास। अगर किसी सेंटेंस में कॉमास आ जाए उसके अंदर भी आपने पैरेलल को चेक करना। तो आप देख सकते हैं पहले एग्जांपल में हमने फैन बॉयज को यूज किया और दोनों तरफ हमने पैरेलल चेक किया। दूसरे एग्जांपल में हम कॉमास को देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी अ व्हाइट कॉलर जॉब। तो इसका आप ग्रामेटिकल पैटर्न देखें क्या है, आर्टिकल, व्हाइट कॉलर एडजेक्टिव और जॉब। तो जैसा पैटर्न पहले में था वैसे ही दूसरे में। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स है जिनके अंदर हमने पैरेलल को चेक किया। यहां 3 है, अ व्हाइट कॉलर जॉब, फिर है अ फर्निश्ड हाउस। एडजेक्टिव है, फर्निश्ड वो देख सकते हैं, आर्टिकल, एडजेक्टिव और हाउस, एंड ये फैन बॉयज लगी, अ लग्जरी कार इज हिज प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, पैरेललिज्म स्ट्रक्चर को हम फॉर्म से रिलेट करते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर ग्रामर की मिस्टेक फाइंड नहीं करते, बल्कि उसकी फॉर्म को देखते हैं कि वो बैलेंस में है या नहीं है। टू बी शॉर्ट, इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़े, मैं आपको इन ब्रीफ दोबारा ये बताना चाहूंगा कि पैरेललिज्म जो है सेंटेंस के अंदर सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्म का नाम है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। सो आगे बढ़ते हैं। पैरेललिज्म की टाइप्स। पैरेललिज्म इन 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं पेयर पैरेललिज्म, नंबर 2 लिस्ट पैरेललिज्म और नंबर 3 कंपैरिजंस। सो इसके एग्जांपल्स में पेयर पैरेललिज्म क्या होता है, जब किसी भी 2 आइटम्स को A एंड B, व्हाटएवर, नाउन है ये दोनों, प्रोनाउंस है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब, कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म है, 2 फॉर्म्स को जब हम किसी कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं पेयर। तो इनके अंदर सिमिलरिटी को कहते हैं पेयर पैरेललिज्म। पेयर पैरेललिज्म की एग्जांपल, जब हम 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं कोई भी कंजंक्शन लगा के, जैसे फैन बॉयज कंजंक्शन मैंने कहा था। अब ये तो एक पैरेलल स्ट्रक्चर है। पैरेलल को हम यूं सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, कैट एंड डॉग, ये कर सकते हैं आ कैट एंड डॉग। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये भी पैरेलल नहीं है। इस एग्जांपल में हमने 2 कंपोनेंट्स लगाए, आर्टिकल और नाउन, जबकि एंड की दूसरी तरफ सिर्फ नाउन है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। तो अब इसकी फॉर्म पैरेलल कैसे बनानी है, हम इस तरफ भी आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे आ कैट एंड आ डॉग।
तो अब ये इसको कहते हैं पेयर पैरेललिज्म। आगे बढ़ते हैं लिस्ट पैरेललिज्म। जब इसमें एटलीस्ट 3 चीजें कम से कम 3 चीजों 3 आइटम्स को 3 ग्रामेटिकल फॉर्म्स को हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लिस्ट पैरेललिज्म, उसको लिस्ट कहते हैं। तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस अ लिस्ट एंड वी यूज एनी फैन बॉय कंजंक्शन वी आर सपोज टू यूज कॉमा ओवर हियर। जब हम एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हम एंड यूज करते हैं या कोई भी फैन बॉयज कंजंक्शन, तो उससे पहले कॉमा आएगा। इट इज प्रीसीडेड बाय दिस एंड इज प्रीसीडेड बाय अ कॉमा। ये बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है। तो यहां पे हम देखते हैं अ कैट कॉमा अ डॉग एंड अ पिजन। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये एक लिस्ट पैरेललिज्म की एग्जांपल है। ये बिल्कुल पैरेलल है, इनमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो फॉर्म के लिहाज से डिस्टर्ब्ड हो या डिस्टॉर्टेड हो। I hope you have understood this phenomena as well. Let's move forward to comparisons. My dear students, comparisons के लिए आपको मालूम है कि हम जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं उसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं, इन दोनों को हम comparisons में यूज करते हैं। तो comparisons में हम 2 तरह की डिग्रीज यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज। तो कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स यूज करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारा एक आगे टॉपिक आ रहा है एडजेक्टिव्स, ये उसमें एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।